चलिए शो की शुरुआत करेंगे अब, और क्यूज के साथ आज के बाजार में बहुत कुछ है डाइजेस्ट करने को, बहुत कुछ। सबसे पहले तो, और लोकल और ग्लोबल दोनों क्यूज हैं मार्केट के पास रिएक्ट करने के लिए। आशीष, सबसे पहले तो हमें रिएक्ट करना है कुछ नंबर्स पर, और ज़्यादातर जो नंबर्स हैं वो नॉन इंडेक्स हैं, F&O के नंबर्स हैं। पिडिलाइट BSE, पिडिलाइट, ब्रिटानिया, ये कुछ नंबर्स हैं जिन पर मार्केट को आज रिएक्ट करना है। और कुछ देर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनमें से काफ़ी स्टॉक्स हैं जो हमारी लिस्ट में ऑलरेडी रहे हैं, और आज नंबर्स के हिसाब से एक काफ़ी बड़ा दिन है मार्केट के लिए। सबसे पहले मैं इसको निपटाना चाहता हूँ, उसके बाद हम फिर ग्लोबल क्यूज़ पर आएंगे जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं आज। और इसमें अगर आप देखें तो SBI सबसे इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आज का सबसे बड़ा मेक और ब्रेक फैक्टर हो सकता है SBI चला नहीं है कंपैरेटिवली, मार्केट जितना चला उसके हिसाब से। आज अगर SBI के नंबर्स अच्छे आ गए तो ये मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा फिलिप प्रोवाइड कर सकता है। एक बार रखिएगा जरा SBI का चार्ट देखिए, मतलब इसका 3 महीने का चार्ट रखेंगे अगर, क्योंकि युद्ध शुरू होने से पहले SBI मार्केट का लीडर था। आई थिंक हम कई बार ना ये बातें भूल जाते हैं। और 1234 वाला गिरकर करीब करीब 980 तक आया। वहाँ से ठीक है 100 रुपये चला है, लेकिन उसको कोई बहुत ज़्यादा मैं नहीं मानूंगा कंपैरेटिवली बाकी स्टॉक्स के मुकाबले। तो यहाँ पे जगह है, अगर यहाँ अच्छे नंबर्स आए तो एक बैंक निफ्टी को एक बहुत बड़ा हथियार मिल जाएगा अगर यहाँ पर नंबर्स अच्छा है तो। इसके अलावा टाइटन ऑब्वियसली एक बड़ा नंबर है मार्केट के लिए, ये भी करेक्ट हो चुका है अपने हाई से, तो यहाँ भी जगह है अगर अच्छे नंबर्स आए तो। टाटा कंज्यूमर, इसके अलावा F&O में मैंने वो नंबर्स लिए हैं जो मार्केट नॉर्मली काफ़ी रिएक्ट करता है, ABB, हुंडे, BOB और ओबेरॉय रियल्टी। तो ये तो कुछ नंबर्स हैं जिन पर मार्केट को रिएक्ट करना है। लेकिन अब आते हैं जो आज का स्टार्टिंग का सबसे बड़ा क्यू है, और वो है ब्रेंट क्रूड और रुपया। बाकी सब चीज़ें आप एक बार के लिए साइड में रखें, ब्रेंट और रुपये पर फोकस करें, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर वाकई में ये जो नया हमला है ये अगर नई लड़ाई का संकेत होता तो ब्रेंट 101 पर नहीं होता, फिर ब्रेंट 110 पे होता। और अच्छा खासा ट्रेडिंग वॉल्यूम भी हो रहा है ब्रेंट में, और 103-4 तक भी गया था, वहाँ से नीचे ही आया 101 पर। और अगर मैं होप एंड प्रे करूँगा कि 9:15 होते होते ही अगर वापस 100 के नीचे चला गया, अगर वापस 100 के नीचे चला गया तो जो गिफ्ट निफ्टी आपको माइनस टिक दिख रही है ये भी स्वाहा हो जाएगी, ठीक है। और कल 100 के नीचे आया था, अभी 101 और 102 के बीच में है। डॉलर रुपी वो 9 बजे खुलेगा, उसमें देखेंगे किस तरीके का मूव आएगा। 2 दिनों से हम डॉलर रुपी पर अच्छा मूव देख रहे हैं, और कल लकीली FI की सेलिंग बड़ी नहीं है, तो उस वजह से डॉलर रुपी पे आज बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो ऐसे में अगर अगले कुछ दिनों में डॉलर रुपी 92-93 तक आया तो ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। ट्रंप ने वो हमला किया, मतलब उन पर हमला हुआ, फिर उन्होंने रिटेलिएट किया उसके बाद, लेकिन फिर बोला कि डील की बात चल रही है। उन्होंने ये भी बोला कि वो जो 1 पेजर की बात चल रही थी कि इट्स मोर देन 1 पेजर, लेकिन अब वो ईरान की आदत है वापस बार बार पीछे जाने के लिए, ये बात भी उन्होंने बोली। और हुआ क्या, देखिए US ने ईरान के टैंकर्स को निशाना बनाया, अब जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी US के जहाज़ों को निशाना बनाया। कई जगह उल्टी खबर है कि पहले ईरान ने हमला किया फिर US ने रिटेलिएट किया, जो भी है, लेकिन मतलब ये तो वही बात हो गई कि पहले तूने मारा है, पहले तूने मारा। लेकिन बातचीत ये, मेन चीज़ ये है कि थोड़ी सी वापस वो थोड़ी सी स्कर्मिश हुई है। और देखिए एक चीज़ समझिए, ये एक बहुत बड़ी वाली लड़ाई है, इसको एंड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और थोड़ा सा नॉर्मली ऐसी लड़ाई तभी खत्म होती है जब दोनों पक्षों को लगे कि वो अब हम जीत चुके हैं, ठीक है। खैर काफ़ी पोर्ट और शहरों पर भी हमलों की खबरें हैं, और ईरान ने जो US के स्ट्राइकर्स हैं उनके ऊपर अटैक किया, ये US सेंट्रल कमांड ने कहा। ड्रोन और छोटी नावों से भी हमला किया। ट्रंप ने कहा कि वो छोटी नावें जो हैं वो एकदम बॉटम ऑफ द सी में पहुंच गई हैं, उनको हमने ऐसा मारा है कि वो सीधा डूब कर एकदम बॉटम ऑफ द सी तक पहुंच गई। वो तो खैर डोनाल्ड ट्रंप की जैसे बात करने की आदत है, वो एग्जैजरेट करते ही हैं। अब कौन जाके वहाँ पे देखने वाला है कि वाकई में वहाँ तक गए हैं या नहीं गए हैं, है ना। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमारे सैनिक सेफ रहें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन इन सब के बीच में कहीं भी ये नहीं लग रहा है कि ये फ्रेश लड़ाई है। अगर आप देखें दोनों तरफ से अभी भी यही है कि हम बातचीत के लिए अभी भी तैयार हैं और बातचीत हो रही है, लेकिन ये थोड़ा सा बस मार्केट के लिए एक इरिटेंट बना हुआ है। मैं इसको ना एक इरिटेंट की तरह से देखता हूँ, मोर देन एनीथिंग एल्स। और इसीलिए गिफ्ट निफ्टी करीब 100-120 पॉइंट नीचे, ठीक है, ये सब चलता रहेगा। ठीक बात।